हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। निशा और मेहर की बात सुनकर आदित्य हंसने लगा। जब तुम इससे इतना डरते हो तो फिर तुम इसे छोड़कर क्यों गए थे? तब डर नहीं लगा तुम्हें इससे? ऐसा करो, पहले मुझे अपनी बात बता दो, फिर तुम दोनों चले जाना जहां से, आदित्य ने कहा। ठीक है, तुम जल्दी जल्दी से बताओ जो भी बात थी, फिर हम लोग बाहर चलेंगे, निशा बोली। मगर भाई, ये बात तो आप माँ भाभी से भी पूछ सकते हैं। मेहर का बताना क्यों जरूरी है? हम दोनों बाहर चलते हैं। आप आंटी अंकल से पूछो और माँ से पूछ लेना, निशा ने कहा। निशा, इतनी जल्दबाजी किस बात की है अब? वो हमसे नहीं भाग सकता। इसने तो कह दिया ना कि इसकी शादी नहीं हुई है। अब तो किसी और बात का तो डर है ही नहीं। तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भाई नहीं, मुझे अकेले में बात करनी है मेहर से। कोई बात नहीं, कर लेना बात। अगर एक बार बात सुन ले इनकी। ठीक है, बताओ। भाई नहीं मानने वाले, निशा ने कहा। तो फिर बताओ मुझे कि तुम सारी फैमिली को लेकर यहाँ क्यों आए? मैं मानता हूँ कि कोई भी काम तुम बिना सोचे समझे नहीं करते। इस सब के पीछे कोई बड़ा रीजन रहा होगा, जो तुम ऐसे अपनी मरने की झूठी खबर फैलाकर पूरी फैमिली को लेकर यहाँ आ गए। जीजू, आप पर रेप का इल्जाम लगा था, वो एपिसोड तो आपको याद ही होगा, मिहिर आदित्य से पूछने लगा। हाँ, उस मॉडल प्रिया ने मेरे ऊपर जो रेप का इल्जाम लगाया था, और उसके पीछे वो मनोहर लाल, क्या नाम था उसका, कालू भाई था। क्या यहाँ पर भगाने के पीछे भी वही है? आदित्य ने हैरानी से पूछा। भाई, वही है। मगर जानते हैं आप, जिस दिन हम लोग आपके घर से वापस आए थे, मैंने कहा था कि मैं माना को साथ ले जाना चाहता हूँ। वो दिन तो आपको याद होगा। हाँ, आप लोग हमारे घर खाने पर आए थे और तुम्हारी और निशा की शादी तय हो गई थी। उस दिन की बात कर रहे हो? आदित्य ने पूछा। हाँ भाई, मैं उसी दिन के बारे में कह रहा हूँ। जब हम लोग घर पहुँचे तो मेरे कमरे में किसी ने तलाशी ली थी। पूरे कमरे का सामान इधर उधर पड़ा था, जैसे किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली हो। उस रात जब मैं सो गया तो आधी रात को मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर पर कोई खड़ा हो। मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मनोहर लाल मेरे बेड के पास खड़ा हुआ था। मैंने उठकर जल्दी से लाइट जलाई। वो सोफे पर जाकर बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मनोहर लाल मुस्कुराकर बोला। तुम खुद जान लो, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें दिखना चाहता था, मैं इसलिए आया था। उसने मुझे अपना फोन पकड़ा दिया। सामने एक वीडियो चल रही थी जिस पर आप और माना सो रहे थे। देखो मेरी पहुंच कहाँ तक है। तुम्हें पता है उनके घर में मेरे कितने आदमी हैं? मतलब तुम ये सब क्यों दिखा रहे हो? मनोहर लाल हंस पड़ा। पहले तो मुझसे सुनो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। आदित्य को और माना को मैं जब चाहे गोली से उड़वा सकता हूँ। उसकी सिक्योरिटी मुझे कुछ नहीं कर सकती, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या चाहते हो? तुम ये क्यों कर रहे हो? मेहर ने पूछा। माना आदित्य को तलाक देकर मुझसे शादी कर ले। क्या क्या कह रहे हो तुम? मेहर बोला। और हाँ, तुम निशा का पीछा छोड़ दो। अगर तुम निशा से शादी करोगे तो भी आदित्य मरेगा। अगर माना मुझसे शादी नहीं करेगी तो भी आदित्य मरेगा। अब तुम कहोगे कि तुम उसे बता दोगे कि वो तो बहुत बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता है। सही कहा ना मैंने? अगर उसकी फैमिली ही उसके खिलाफ हो जाए तो? मनोहर लाल आराम से बोला। मनोहर लाल की बात सुनकर मिहिर कहने लगा, मतलब तुम उसकी बहन के साथ शादी करना चाहते हो? तुम्हारी नज़र निशा और माना दोनों पर है। मुझसे मनोहर लाल शादी करना चाहता था, इसलिए आप यहाँ पर आ गए, मगर मैं तो वहीं पर थी। उसने कभी कांटेक्ट नहीं किया। तुम झूठ मत बोलना। तुम यहाँ क्यों आए, सच सच बताना। निशा गुस्से से बोली। मेरी पूरी बात सुनो निशा, बीच में मत बोलो। सही कह रहा है मेहर, तुम उसकी बात सुनो कि वो क्या कह रहा है। जब उसकी बात पूरी हो जाएगी फिर हम दोनों बोलेंगे, समझी? आदित्य निशा को समझाने लगा। ठीक है, कहकर निशा मुंह फुलाए एक साइड बैठ गई थी। अब तुम ऐसे क्यों रूठ गई हो? मेरी पूरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनने के बाद रूठ जाना। ठीक है, बोलो, बताओ आगे क्या हुआ? मनोहर लाल ने क्या कहा? मेहर फिर से बात बताने लगा था। नहीं, मुझे निशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर तुमने सोचा है वो एक राजकुमारी और तुम एक छोटी सी फैक्ट्री के मालिक हो? मनोहर लाल बोला। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम एक क्या प्रॉब्लम है? तो क्या तुम्हारी नज़र माना की कहा निशा पर भी है? देखो निशा और माना, तुम दोनों से दूर रहो।
मेरी निशा में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ माना के साथ शादी करना चाहता हूँ, मनोहर लाल बोला। तो तुम्हें मेरी निशा के साथ शादी में क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है कि मैंने किसी के साथ डील की है कि अगर मैं निशा के साथ तुम्हारी शादी तोड़वा दूं तो मैं आसानी से आदित्य के पास पहुंच सकता हूं। उसके घर में मेरी आराम से एंट्री हो जाएगी और मैं आदित्य को कभी भी मार सकता हूं। तो मैंने उन लोगों से कह दिया, मुझे सिर्फ माना चाहिए, उसके बदले में निशा और मेहर का रिश्ता तोड़ना होगा। मगर मेरी और निशा की शादी उसकी फैमिली की तरफ से तय की गई है, तो अब कौन है वो जो नहीं चाहता मेरा और निशा का रिश्ता हो? तुम्हारी बात मेरे समझ नहीं आई। वो क्या है कि उसके भाई को तुम पसंद हो मगर उसकी माँ को नहीं। वो अपनी राजकुमारी की शादी तुमसे नहीं करना चाहती। उसे पता है अगर आदित्य ने तुमसे शादी के लिए हाँ कह दिया तो पूरा परिवार आदित्य के साथ हो गया, उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो उसने मुझसे बात की। तुम्हारे कहने का मतलब अनीता आंटी से है। अनीता आंटी और नैना दोनों नहीं चाहती कि निशा की शादी तुमसे हो। मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। नैना को मैं पहले से जानता था, उसी ने मुझसे बात की। ठीक है, मैं निशा से शादी नहीं करूंगा, मगर तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। माना को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? माना मेरी कमजोरी है, उसके लिए तो मैं पागल हूँ, मनोहर लाल बोला। उसका ऐसे देखकर मैं अंदर तक कांप गया और उससे बहस करना ठीक नहीं समझा और मैंने अपने दिमाग से काम लिया और उसे शांति से बात की। मेहर सबको बता रहा था। ठीक है, माना यहाँ आ रही है, आदित्य उसे कल छोड़कर जाएगा, उसे यहाँ आने दो, मैं उससे बात करता हूँ। वो आदित्य को तलाक देकर तुमसे शादी कर ले। इतनी आसानी से मान गए? मुझे इस बात की काफी हैरानी है। तुम मुझसे कोई चाल तो नहीं खेल रहे? मनोहर लाल कहने लगा। जब तुम माना और आदित्य के सोते हुए की वीडियो इतनी आसानी से बना सकते हो तो आदित्य को मारना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? मेरी बहन के लिए किसी और के बेटे की जान जाए, ये मुझे पसंद नहीं। बहुत अच्छी बात है, कल माना आएगी तो मैं भी माना से मिलने आऊंगा। तुम्हें माना को भी तो समझाना पड़ेगा। अगले दिन जब आप माना को छोड़कर विदेश चले गए थे तो मनोहर लाल पहले ही कमरे में बैठा हुआ था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मनोहर लाल के मेहर से बात करने के बाद वहां से चला गया था। जब तुम माना और आदित्य के सोते हुए की वीडियो इतनी आसानी से बना सकते हो, जहां बैठकर उन्हें सोते हुए लाइव दिखा सकते हो, जब तुम आसानी से राजवंश मेंशन में पहुंच सकते हो, तो आदित्य को मारना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? मेरी बहन के लिए किसी और के बेटे की जान जाए, ये मुझे पसंद नहीं। फिर आदित्य जी ने हमारे बुरे समय में बहुत हेल्प की थी, मैं उस बात को नहीं भूल सकता। बहुत अच्छी बात है, तुम इस बात को समझ गए हो। जितना जल्दी तुम ये बात समझ जाओगे, उतनी ही तुम्हारे लिए आसानी होगी। इससे आदित्य की जान भी बच जाएगी। कल माना आएगी तो मैं उससे भी मिलने आऊंगा। तुम्हें माना को भी तो समझाना पड़ेगा। फिर जब अगले दिन आप माना दे को छोड़कर विदेश चले गए थे, तो मनोहर लाल पहले ही उसके कमरे में बैठा हुआ था। चलो, वैसे जीजू के बिना आपका दिल तो लग जाएगा दी। क्यों, क्या लगता है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों नहीं लगेगा? यही तो इतनी बड़ी हुई हूं मैं, मनाल ने गुस्से से कहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, पहले की बात और थी। अब जब जीजू का मन नहीं लगता आपके बिना, तो आपका कैसे लगेगा? माना को लगा मेहर उसे जानबूझकर छेड़ रहा है, पर असल में मेहर उससे आने वाले वक्त की बात कर रहा था। मुझे आपसे एक बात करनी है दी। हाँ कहो, चलो मैं आपके साथ आपके कमरे में चलता हूँ। पहले तुम लोग खा पी लो, उसके बाद बात करना। माना को भूख लगी होगी, दीपा जी मेहर से कहने लगी। ठीक है दी, पहले आप चाय पी लो, वरना मॉम मुझ पर गुस्सा होगी। नहीं, पहले मैं चेंज करके आती हूँ। मनाल अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद मनाल की चीख सुनाई देती है। मेहर भागकर दी के कमरे में गया। क्या हुआ दी? वो माना को कमरा खोलते हुए बोला। जब वो कमरे के अंदर गया, सामने उसके कमरे के सोफे पर मनोहर लाल बैठा हुआ था और माना डर कर पीछे दीवार से लग गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, माना मनोहर लाल से बोली। मेहर उसे कमरे में देखकर हैरान था। मेहर को नहीं लगा था कि मनोहर लाल इतनी जल्दी आ जाएगा। अभी के लिए तुम जाओ, मैं मनाल से बात करता हूँ, मेहर मनोहर लाल से बोला। ठीक है, मैं जा रहा हूँ,
इसे अच्छे से समझा दो, मुझसे ऐसे ना डरे, मैं इसे डरने नहीं आया हूँ, मैं तो इससे प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। मनोहर लाल कहने लगा, देखो प्लीज अभी तुम मुझे बात तो करने दो मनाल से, प्लीज मान जाओ। मेहर के कहने से मनोहर लाल चला गया था। तुम उससे इतने आराम से कैसे बात कर रहे थे और क्या कहा है तुमने उससे? कुछ भी नहीं कहा, वो तुम्हारी बहन के लिए ऐसा बोल रहा था। माना मेहर पर गुस्सा हो रही थी। मेहर ने दरवाजा बंद कर लिया। बैठो, मुझे आपसे बात करनी है, इसीलिए कहा है। अगर तुम आदित्य जीजू को तलाक नहीं दोगी तो वो उसे मार देगा। अगर मैं निशा से शादी करूंगा तो भी आदित्य जीजू को मार देगा। अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो भी वो आदित्य जीजू को मार देगा। तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो मेहर? और मैं इससे शादी क्यों करूंगी? मैं शादीशुदा हूँ। हमारे ऊपर मनोहर नाम का खतरा बहुत बुरी तरह से मंडरा रहा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? माना के बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। कल रात ये मुझसे मिलने के लिए आया था। ये तुम लोगों के घर पहुंच चुका है। इसके कहीं आदमी राजवंश मेंशन में तैनात हैं। कहीं ना कहीं शायद आदित्य की सिक्योरिटी में भी इसके लोग हैं। और आदित्य की निशा की मॉम अनीता आंटी इससे मिली हुई है। वो नहीं चाहती कि मेरी और निशा की शादी हो। वो मुझे अपनी बेटी की शादी इस आदमी से नहीं करना चाहती। इसके लिए उसने मनोहर लाल के साथ एक डील की है। अगर मनोहर लाल मुझे और निशा को अलग करेगा, उसके बदले में ये तुमसे शादी कर सकेगा। वो उन्हें आसानी से आदित्य तक पहुंचने देगी। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मतलब, इसके आदमी राजवंश मेंशन पहुंच चुके हैं। वो इसके एक ही इशारे से आदित्य की जान ले सकते हैं। मतलब, मुझे आदित्य को बचाने के लिए आदित्य को छोड़ना होगा और इससे शादी करनी होगी। मैं इससे शादी किसी सूरत में नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। मेहर माना का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले गया था। वो दोनों भाई बहन घर से बाहर एक होटल जाकर बैठ गए। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्योंकि मैं घर में तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है हमारे घर में भी कैमरे लगे हों और हमारी बात मनोहर लाल को सुनाई दे, तो वो लोग हमारा पीछा भी तो कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पीछे कोई है। मैंने अच्छे से नोटिस किया है, हमारे पीछे कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ आदित्य के पीछे हैं। उन्हें हमारी कमजोरी अच्छे से पता है। मेहर बोला, तो तुम कह रहे थे मुझे आदित्य को और तुझे निशा को छोड़ना पड़ेगा, मगर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता है ये आदमी आसानी से तुम्हारा पीछा फिर भी नहीं छोड़ने वाला। ये आदमी तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाकर रख देगा। इससे शादी करने से अच्छा है मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं। मेहर मनाल से कह रहा था। तो फिर अब हम क्या करेंगे? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। माना परेशान होते हुए बोली, हम चारों यहाँ से गायब हो जाते हैं। जब तुम ही नहीं मिलोगी तो वो शादी किससे करेगा? मेहर सोचते हुए बोला, वो कैसे होगा? माना ने हैरानी से कहा, मैंने मॉम डैड से बात कर ली है, उन्हें अच्छे से समझा दिया है। हम लोग शाम को गाड़ी से कहीं जाएंगे और जाते हुए गाड़ी को दरिया में गिरा देंगे। ऐसे दिखाएंगे जैसे हमारा एक्सीडेंट हुआ हो, मगर हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे और ये देश छोड़ देंगे। ये देश छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? क्या हम पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते? नहीं, हमारी एक गलती आदित्य की जान ले लेगी। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, तुम उसकी फिक्र मत करो। आदित्य को बचाने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मैं आदित्य को भी बचाना चाहता हूँ और तुम्हें भी उसके हाथों से बचाना चाहता हूँ। क्या सोच रही हो? तुमने जवाब नहीं दिया। अब सोचने को रहे ही क्या गया है? मुझे अपने मरने से डर नहीं लगता, मगर मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेहर ने कहा, नहीं, हमारी ये गलती आदित्य की जान ले लेगी। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। आदित्य को बचाने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मैं आदित्य को भी बचाना चाहता हूँ और तुम्हें भी उसके हाथों से बचाना चाहता हूँ। क्या सोच रही हो? माना ने जवाब नहीं दिया। मेहर ने आगे कहा, अब सोचने को रह ही क्या गया है? मुझे अपने मरने से डर नहीं लगता, मगर आदित्य के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मालूम नहीं हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा। माना रोते हुए बोली, मेहर, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मुझे आदित्य को छोड़ना न पड़े? मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसके बिना रहने से तो मरना अच्छा है। मेहर ने कहा, नहीं दी, अगर सच पूछो तो जब तक आपका नाम आदित्य के नाम के साथ रहेगा, उसकी जिंदगी में चैन नहीं आएगा। आप दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। मनोहर लाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको याद है ना पिछली बार उसने डैड के साथ क्या किया था? अगर सच पूछो तो मैं किसी को खोना नहीं चाहता। पहली बात,
आदित्य तुम्हें तलाक नहीं देगा। अगर तुम तलाक मांगोगी फिर भी वो तुम्हें कभी तलाक देने वाला नहीं है। दूसरी बात, वो सारी बात पता लेगा। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम उसकी नजरों के सामने जिंदा रहोगी। देखा ना कैसे कल रात को उसने आपको हमारे साथ नहीं भेजा। आज छोड़कर गया है आपको जहां। वो आपसे एक रात के लिए भी दूर रहना नहीं चाहता। वो तुम्हारे लिए ऐसे ही तड़पता रहेगा। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो खुद मर जाएगा मगर तुम पर आंच नहीं आने देगा। उस मनोहर लाल जैसे सनकी आदमी का क्या भरोसा, कब क्या कर दे। अब तो आदित्य की खुद की फैमिली भी उसके खिलाफ हो गई है। थोड़ी देर बाद मेहर ने फिर कहा। माना अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। मेहर बोला, मैंने निशा से कहा था कि हम दोनों का रिश्ता मेरी बहन का घर खराब कर देगा, मगर वो नहीं मानी। मैं जानता था वो एक राजकुमारी है, मेरा और उसका कोई मैच नहीं है, मगर उस जिद्दी लड़की ने ये बात समझी ही नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेकर। माना ने कहा, नहीं, तुम दोनों के रिश्ते ने मेरी और आदित्य की लाइफ खराब नहीं की है। वो तो उस मनोहर लाल की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है जो मेरे साथ होने वाला है। उसके जिम्मेदार तुम लोग नहीं हो। मेरे साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। इतना तो मुझे समझ आता है कि तुम और निशा तो जहाँ पर थे ही नहीं। मेरी वजह से पापा का एक्सीडेंट हुआ, भगवान की कृपा से वो बच गए। उस वक्त आदित्य ने ही मेरी इतनी हेल्प की। अब मैं आदित्य को नहीं खोना चाहती। वो चाहे मुझसे दूर रहेगा मगर वो इस दुनिया में रहेगा। धीरे धीरे मुझे भूल जाएगा और जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। मेरा आदित्य से दूर होना उसके लिए सही है। मेहर ने कहा, बिल्कुल दी, वक्त बहुत बड़ी चीज है। वक्त हर चीज पर मरहम लगा देता है। माना ने कहा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? किसी को पता भी ना चले कि हम जिंदा हैं। कैसे हम अपनी मौत की झूठी खबर फैलाएंगे? क्या सोचा है तुमने? मनाल मेहर से सारा प्लान जानना चाहती थी। ये सब करना माना के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। आदित्य को छोड़ना तो उसके लिए मरने जैसा था, मगर आदित्य की जान के लिए वो ये भी करने को तैयार हो गई थी। मेहर में कहा, अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला, बस जैसे जैसे मैं कहता हूँ करते चलो। घर पहुंचकर हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बस एक दूसरे से इशारों से बात होगी। मॉम डैड को मैंने समझा दिया है। मॉम तो रोने लगी थी मगर डैड ने हौसला किया। शायद उन्हें पता है मनोहर लाल के बारे में, वो मिल चुके हैं उससे। जब मैं नहीं थी तो उसने ही डैड से बात की थी तुमसे शादी करने के लिए। उन्हें पता है कि अगर उन्हें अपनी बेटी को बचाना है तो उन्हें ये करना ही पड़ेगा। वो दोनों भाई बहन धीरे धीरे बातें कर रहे थे। इतने में वेटर कॉफी लेकर आ गया था। मेहर ने कहा, रास्ते में मनोहर लाल के आदमी हमारा पीछा करेंगे, प्लीज आप नॉर्मल हो जाओ और ऐसे दिखाओ जैसे कुछ भी नहीं हुआ। माना ने कहा, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। दोनों उठकर घर जा रहे थे तो मेहर की बात सही निकली। कोई उनका पीछा कर रहा था। मेहर और मनाल का ध्यान इस पर था कि अगर वे नॉर्मल बने रहें। माना ने कहा, मेहर, मेरा मन है हम लोग काली माता के मंदिर चलते हैं। बहुत दिन हो गए, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। आदित्य के पास तो टाइम ही नहीं था। मेहर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जब हम वहाँ जाएंगे मुझे आपसे एक बात भी करनी है। माना ने अनजान बनते हुए कहा, हाँ किसके बारे में? मेहर ने कहा, पहले हम माता के दर्शन करेंगे। माता के मंदिर में मैं तुमसे जो बात कहूँ ना, वो मेरी बात तो मानोगी ना? माना ने कहा, बिल्कुल मानूंगी, ये भी कोई पूछने की बात है। उन दोनों ने काली माता के मंदिर में दर्शन का प्रोग्राम बना लिया था। मेहर का पूरा ध्यान उस आदमी की तरफ था जो उनका पीछा कर रहा था। मेहर प्लान के हिसाब से चल रहा था। असल में एक दिन पहले जब मेहर और मनोहर लाल की बात हुई थी, उसी दिन मेहर ने अपना सारा प्रोग्राम तैयार कर लिया था। मेहर ने उसके लिए आदमी भी ढूंढ लिए थे जो उनकी हेल्प करने वाले थे। मेहर का एक दोस्त फिजी में रहता था। बहुत सालों से मेहर का उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, मगर उसका फोन नंबर था मेहर के पास। मेहर ने एक घर से बाहर जाकर एक पीसीओ से उससे बात की थी। मेहर ने उससे कहा था कि वो उसके पास घूमने आना चाहता है, तो उसके दोस्त ने उसे कह दिया था कि वो जहां आ जाए। मेहर को फिजी के रूल्स पता थे कि वहां पर वीजा पहले नहीं लेना पड़ता, वहां पर एयरपोर्ट पर जाकर भी वीजा मिल जाता है। बहुत सी और तैयारी थी जो मेहर ने रात ही कंप्लीट कर ली थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेहर ने घर से बाहर जाकर एक पीसीओ से उससे बात की थी।
उसने उससे कहा था कि वो उसके पास घूमने आना चाहता है। उसका दोस्त ने उसे आने को कह दिया था। मेहर को फिजी के नियम पता थे। वहाँ वीज़ा पहले लेना नहीं पड़ता, एयरपोर्ट पर भी मिल जाता है। बाकी तैयारियां मेहर ने रात को ही पूरी कर ली थीं। दोपहर के खाने के बाद खन्ना परिवार दर्शन करने काली माता के मंदिर गया। उन्होंने कोई विशेष तैयारी नहीं की थी, कोई सामान नहीं लिया था। वे थोड़ी देर में वापस आने वाले जैसे निकले थे। किसी को शक नहीं था कि वे क्या करने वाले हैं। जाने से पहले मनाल ने अपनी सास अनीता जी को फोन किया था। मेहर चाहता था कि अगर अनीता जी मनोहर लाल को कोई खबर देंगी तो वो उसे सच मानेगा। इसलिए उसने मनाल से कहा था कि बबीता जी से बात करे और ये जताए कि वो अनीता जी को बहुत याद कर रही है और अभी तक माना को अनीता जी के बारे में कुछ नहीं पता। फोन पर मनाल अपनी सास से बात करते हुए, पता है माम, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं सोचती हूँ मैं आपके पास आदित्य के आने से पहले ही आ जाऊंगी। आदित्य को शायद कई दिन लग जाएंगे वहाँ पर। मैं इतने दिन यहाँ नहीं रह सकती। अनीता जी कहने लगी, ठीक है माना, आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर आदित्य नहीं भी है तो भी तुम आ जाओ। माना ने जानबूझकर फोन किया था ताकि किसी को शक न हो। दर्शन करने के बाद जब वे वापस आने लगे तो अंधेरा होने लगा था। उनके प्लान के लिए अंधेरे की जरूरत थी। मेहर ने जगह देखकर अपनी माँ और माना को उतार दिया था। वो दोनों बाप बेटा आगे बैठे थे, पीछे कोई नहीं था। इस बात पर जो उनका पीछा कर रहा था उसका ध्यान नहीं था। मेहर ने माना को समझा दिया था कि वहीं उसकी प्रतीक्षा करनी है, वो खुद लेने आएगा। अब उन्हें घर की ओर जाना था, उन्हें सुरक्षित उतरना था। अंधेरा और बढ़ने लगा था। दरिया की ओर जाने से पहले रास्ते में एक मोड़ आया और उनका पीछा करने वाला आदमी पीछे रह गया। एक पल के लिए मेहर की गाड़ी पीछा करने वाले आदमी की आंखों से ओझल हुई तो उसने अपने पिता महेश खन्ना को वहीं उतार दिया। फिर गाड़ी ऐसे चलाई कि एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी दरिया में गिर गई। मेहर को तैरना आता था, वो आगे निकल गया और गाड़ी डूब गई। जो आदमी उनका पीछा कर रहा था उसने मनोहर लाल को फोन किया था। जब उनकी तलाश की गई तो कुछ नहीं मिला। फिर ये खबर आदित्य के परिवार को लगी तो अधिराज वहां पहुंच गया। फिर अधिराज ने आदित्य को फोन करके बताया कि पूरी खन्ना परिवार का एक्सीडेंट हो गया है। तो याद ही हमारी कहानी, ऐसे ही हम लोग फिजी आ गए थे। अब आप कहो कैसे धोखा दिया हमने आपको। मैंने निशा के साथ क्या बुरा किया? निशा का क्या हुआ मेरी वजह से? आपको माना की वजह से क्या भुगतना पड़ा? इसका फैसला आप ही करो। जो भी बुरा हुआ है वो हम लोगों के साथ हुआ है। आपको क्या पता कि हम लोगों ने कैसे फिर से शुरुआत की। हम लोग तो वहाँ अपना सारा सामान छोड़कर, सारी जमीन जायदाद छोड़कर आ गए थे। थोड़े से पैसे थे हमारे पास, जो पैसे मॉम के अकाउंट में थे। हम लोगों ने वही पैसे ट्रांसफर किए थे, क्योंकि मॉम के अकाउंट पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए मॉम के अकाउंट का पैसा लेकर हम लोग वहाँ आ गए थे। भगवान का शुक्र था कि हमारे पास थोड़े गहने थे, उससे हम लोगों ने फिर से काम शुरू किया। अब मेरी दवाइयों की फैक्ट्री है। भगवान की कृपा से हमें किसी चीज की कमी नहीं है। माना कि अपनी बेकरी है। मगर हम लोगों ने ये 7 सालों में ये सब कैसे किया हम जानते हैं। हम लोगों को क्या सहना पड़ा आप सोच भी नहीं सकते। मगर हमें आप लोगों से प्यार था। आप लोग जिंदा हैं, हमारे लिए यही बड़ी बात थी। हम आपसे दूर रहकर भी खुश रह लिए इसीलिए। ये कहकर मेहर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद मेहर फिर बोला, फिजी में अपनी दोस्त की मदद से हम लोग बस गए थे। अब आपको हमें जो सजा देनी है दे सकते हैं। मेहर अपना सिर झुकाकर बैठ गया। निशा अपनी जगह से खड़ी हुई और मेहर के पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रख लिया। सॉरी, हमें नहीं पता था कि आपके साथ क्या हुआ। आपको बहुत सी चीजें झेलनी पड़ी, सिर्फ मेरी वजह से। मेरे मॉम ने जो किया वो ठीक नहीं किया, वो पछताएंगे इस बात के लिए। निशा गुस्से से बोल रही थी। निशा ने फोन उठाया और अपनी माँ को फोन लगाने लगी। आदित्य ने खड़े होकर उसे रोक दिया। नहीं निशा, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि केवल मॉम नहीं है इसके पीछे, मनोहर लाल है इसके पीछे। तुम पूरा मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं उन लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ वो लोग सोच भी नहीं सकते। तुम मेहर के साथ शादी करो और यहीं पर रुक जाओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। निशा ने फोन उठाया और अपनी माँ को फोन लगाने लगी। आदित्य खड़े होकर उसे रोक दिया। नहीं निशा, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि केवल माम ही नहीं है, इसके पीछे मनोहर लाल भी है। तो पूरा मामला मुझ पर छोड़ दो।
मैं उन लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ, अब कोई उनको बचा नहीं सकता। तुम टेंशन मत लो, तुम मेहर के साथ शादी करो और यहीं पर रुक जाओ। भाई, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे मॉम पर बहुत गुस्सा है। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी। एक माँ के बेटी के प्यार ने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, और आपके बारे में वो ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अगर मेहर मुझसे शादी करेगा तो वो आपको मारवा देंगे। ये ब्लैकमेल करने का कौन सा तरीका है? इससे अच्छा था कि वो मुझे ऐसे ही रोक देती, कह देती, निशा, अगर तुम मेहर से शादी करोगी तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। मैं उनकी बेटी थी, ऐसे कैसे नहीं मानती उनकी बात? निशा बहुत गुस्से में थी। अब तुम निशा शांत हो जाओ। सबसे बड़ी बात है कि हम इतने सालों बाद ही सही मिल तो लिए। मुझे लगता है ये मामला जीजू को हैंडल करने दो। जल्दबाजी में फिर किसी न किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज निशा, हम लोगों की 7 साल की कुर्बानी, पिछले सालों में जो भी हमने, हमारे परिवार ने जिया है, उसको ऐसे मिट्टी में मत मिलाओ। शांत हो जाओ। मगर तुम समझते क्यों नहीं? मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी। समझना मुझे नहीं है। देखो निशा, पहले तुमने मेरी बात नहीं मानी। सोचो, हम भाई बहन ने और मेरी मॉम डैड ने क्या कुछ झेला है। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं है, मगर तुम उस वक्त नहीं मानी थी। अब फिर मेरी बात नहीं मान रही हो? क्या तुम फिर चाहती हो कि हमारे साथ वैसा ही हो? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मेहर? ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मगर मुझे शादी तुम्हारे साथ अभी करनी है। अभी का मतलब अभी, मतलब इसी वक्त, समझे ना? निशा मुंह फुलाकर बैठ गई थी। अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम दोनों की शादी सुबह होगी, और लोग मॉम डैड से तो पूछ लो, उनके आशीर्वाद के बिना तुम दोनों की शादी नहीं होगी। आदित्य मुस्कुरा कर बोला। उसे निशा की जल्दबाजी पर बहुत हंसी आ रही थी। निशा खड़ी होकर दीपा जी और महेश जी के पास चली गई। वो अपने घुटनों पर महेश जी के पास बैठ गई। प्लीज अंकल, आप मान जाइए, मुझे मेहर से शादी करनी है। मेरे मॉम की गलती की सजा आप मुझे मत दीजिए। उन्होंने जो भी किया उसकी सजा मैंने भी भुगती है। मैं तो खुद कहता हूँ बेटा, तुम संभालो इसे। तुम्हारे बिना इसे और कोई नहीं संभाल सकता। तुम्हारी वजह से तो इसने इतने सालों से शादी नहीं की। हम लोगों ने इतना दबाव डाला इस पर, हर बार ये टाल देता था। अभी भी तुम्हारी तस्वीर पर्स में डालकर घूमता है। महेश जी निशा से प्यार से बोले। वे निशा को ऐसे देखकर मुस्कुरा दिए। तुम मेरे लिए माना जैसी हो बेटा, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। सच कह रहे हैं तुम्हारे अंकल। बेटा, मुझे तो खुद तुम्हारी वेट थी कब से। तुम आ गई हो तो मेरे मेहर को संभालो। मैं उसका अकेलापन नहीं देख सकती। मेरे दोनों बच्चे अकेले पड़ गए हैं कि हम लोगों के लिए तो इस दुनिया से जाना भी मुश्किल था। अब तुम और आदित्य आ गए हो तो मुझे मेरे मेहर और माना की कोई फिक्र नहीं। दीपा जी ने निशा से प्यार से कहा। निशा ने महेश जी के पैर छू लिए थे और फिर वो दीपा जी के गले लग गई। तुम्हें अपनी होने वाली सास के भी पैर छूने चाहिए। सही कह रहा हूँ ना मॉम मैं? आदित्य ने उससे कहा, कौन कहता है मैं इसकी सास हूँ? मैं तो इसकी माँ हूँ। तो फिर फाइनल हुआ, हम लोग कल इन दोनों की शादी करते हैं। माना, तुम भी तो बोलो, तुम चुप क्यों हो? आदित्य ने उससे कहा। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। दीपा जी माना के पास आ गई। मेरी बेटी ने भी बहुत मुश्किलें झेली हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत रोई है आदित्य। तुम सोच भी नहीं सकते कि किन हालात से गुजरी है मेरी बेटी। इसके बच्चों के पैदा होने से पहले इसके लिए बहुत मुश्किल था। ये तुम्हारे लिए पल पल रोई है। फिर बच्चे बड़े होने लगे, फिर उसने कहा कि ये हमारे साथ नहीं रहेगी, ये अपने बच्चों को अकेले बड़ा करेगी। कल आदित्य अगर इसे कभी मिला तो क्या कहेगी उसे कि वो उसके बच्चों को किसी और के सहारे से पाल रही है? तो मेहर ने इसका साथ दिया। इसने अपनी बेकरी खोली। भगवान ने उसे सफलता भी दी। इसकी बेकरी अच्छी चलने लगी। मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ चुका हूँ। फिर एक पल के लिए आदित्य चुप कर गया, फिर दोबारा बोला, तो फाइनल रहा, कल शादी कर देते हैं इन दोनों की। अब चलो बच्चों चलें। मगर इतनी रात को कहाँ जाना है? बच्चों के बोलने से पहले ही माना बोली। और कहाँ, मेरे साथ घर चलते हैं और हमें फिर डिटेक्टिव को भी रास्ते में छोड़ देंगे। बेटा, आप लोग इतनी रात को क्यों जाओगे? सुबह चले जाना। बिल्कुल नहीं, हम लोग आज ही जाने वाले हैं। ठीक है, चलो निशा। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रुक रही हूँ। आप लोग आ जाना सुबह, मुझे मेहर के साथ बाहर जाना है। निशा ने कहा। ठीक है, अभी तुम लोगों की मर्जी, तुम जानो मेहर जानो, हम लोग जा रहे हैं।